जय सिया राम दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल प्रभु भजलों में स्वागत है। जय बजरंगबली की। ये हर साल चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती मनाई जाती है। पूरे भारत में हनुमान जयंती को बड़े उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस साल हनुमान जयंती 23 अप्रैल 2024 मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। हल्के हनुमान जयंती को हनुमान जन्मोत्सव कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि इस दिन भगवान के बाल रूप की पूजा की जाती है। क्योंकि मान्यता है कि बजरंगबली आज भी धरती पर सशरीर मौजूद हैं। ये आज भी सभी के संकटों का निवारण करते हैं, इसलिए इन्हें संकट मोचन नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बजरंगबली के भक्त उनकी पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। मंदिरों में कई शुभ मांगलिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए इस दौरान कई उपाय भी किए जाते हैं। इन उपायों को करने से आरोग्य और लाभ की प्राप्ति होती है। साथ ही नकारात्मक शक्तियां भी दूर हो जाती हैं। यदि आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन मंदिर जाकर हनुमान जी की पूजा करने में असमर्थ हैं, तो घर पर भी आप कुछ नियमों का पालन करके उनकी पूजा कर सकते हैं। आइए इस विधि को जान लेते हैं। हनुमान जन्मोत्सव या जयंती पर ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:20 से 5:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:50 से दोपहर 12:46 तक। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा का मुहूर्त सुबह 9:03 से 10:40 तक का है। घर पर हम कैसे करें भगवान की पूजा, आइए जानते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को आराध्य दें। फिर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। फिर उस पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर, अक्षत, फूल अर्पित करें। इस दौरान बेसन के लड्डू या बूंदी का प्रसाद रख सकते हैं, क्योंकि ये उन्हें अधिक प्रिय है। इसके बाद आसन पर बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ के बाद हनुमान जी की आरती जरूर करें। हनुमान जन्मोत्सव के दिन श्री राम जी की पूजा अवश्य करें। भूल कर भी ये काम न करें। हनुमान जन्मोत्सव के दिन भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन ना करें। उस दिन क्रोध करने से बचना चाहिए। इसके अलावा हनुमान जन्मोत्सव के दिन बाल कटवाने की भी मनाही है। साथ भी किसी का अपमान भी ना करें, अन्यथा अशुभ परिणामों को झेलना पड़ सकता है। आइए हनुमान जी की कथा सुनते हैं। हनुमान भक्तों के लिए हनुमान जयंती का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को राम भक्त माना जाता है। हनुमान को बल, बुद्धि, विद्या, शौर्य और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। जब कोई परेशानी सामने खड़ी हो जाती है, तो पहले पवन सुत को ही याद किया जाता है। इनको कई नामों से पुकारते हैं, जैसे चिरंजीवी, बजरंगबली, पवन सुत, महावीर, बलिबम, भीमा, अंजनी सुत, संकट मोचन और अग्नि आदि। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन राम भक्ति में व्यतीत किया और श्री राम ने उन्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया। राम भक्ति में तल्लीन बजरंगबली जीवन भर ब्रह्मचारी बने रहे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि अंगिरा भगवान इंद्र के देवलोक पहुंचे। वहां पर इंद्र ने पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा द्वारा नृत्य प्रदर्शन की व्यवस्था की, लेकिन ऋषि को अप्सरा के नृत्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वे गहन ध्यान में चले गए। अंत में जब उनके अप्सरा के नृत्य के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने ईमानदारी से कहा कि उन्हें नृत्य देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर पुंजिक स्थल ऋषि पर क्रोधित हो गई। बदले में ऋषि अंगिरा ने नर्तकियों को श्राप देते हुए कहा कि वे एक बंदरिया के रूप में धरती पर जन्म लेगी। पुंजिक स्थला ने ऋषि से क्षमा याचना की, लेकिन ऋषि ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। नर्तकी एक अन्य ऋषि के पास गई और ऋषि ने अप्सरा को आशीर्वाद दिया और कहा कि सतयुग में भगवान विष्णु का एक अवतार प्रकट होगा। इस तरह पुंजिक स्थला ने सतयुग में वानर राज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया और उनका विवाह कपिराज केसरी से हुआ, जो एक वानर राजा थे।
इसके बाद दोनों के एक पुत्र हुआ जिससे शक्तिशाली हनुमान कहा गया। भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाने वाले हनुमान जी के जन्म दिवस को हनुमान जयंती के रूप में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये पर्व हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। बजरंगबली के जन्म की एक और रोचक कथा है। ज्योतिषों की गणना के अनुसार बजरंगबली का जन्म 58,112 वर्ष पूर्व चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चैत्र नक्षत्र और मेष लगन के योग में सुबह 6 बजे हुआ। कहा जाता है भारत के झारखंड राज्य के गुमला जिले के अनजान नाम के छोटे से पहाड़ी गुफा में हुआ था। जब महावीर का जन्म हुआ तो उनका शरीर वज्र के समान था। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा अनुसार सतयुग में राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिसे श्रृंगी ऋषि ने संपन्न किया। यज्ञ संपन्न होते ही यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और तीनों रानियों को बांध दिया। उसी वक्त रानी के कई के हाथों से एक चील ने खीर छीन ली और मुख में भरकर उड़ गई। चील जब उड़ी तो देवी अंजनी के आश्रम से होकर गुजरी और उस वक्त अंजनी ऊपर देख रही थी। अंजनी के मुख से खीर का आंशिक भाग गिर गया और न्यासा व खीर को निगल गई, जिससे वह गर्भवती हो गई और चैत्र मास की पुण्य तिथि पूर्णिमा को बजरंगबली का जन्म हुआ। अजर अमर बजरंगबली भगवान शिव के अनन्य भक्त हुए और सदैव ब्रह्मचारी रहे। आइए भगवान से क्षमा याचना भी करते हैं कि हमसे कोई भी त्रुटि हुई हो, हमें कहीं पर भी हम गलत कर गए हों तो आप हमें क्षमा कीजिए। आइए हम बजरंगबली की आरती करते हैं। दोस्तों, ये तो मैं बताना भूल ही गई कि आप हनुमान जी को उस दिन चमेली के तेल का दिया और सिंदूर जरूर चढ़ाएं। आइए अब हम आरती करते हैं। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बरसे गिरवर कापे, रोग दोष्ट जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पटाई, लंका जारी सिया सुधीर लाई। लंका सो कूट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारी, सीता राम जी के काज सवार। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, अग्नि सजीवन प्राण उबारे। पैठी पताल तेरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाही भुजा का असुर संहारे, दाई भुजा सब संत उबारे। सुर नर मुनि जब आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बेसी बेकुंड परम पद पावे। जय श्री राम। आप सबको हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में खुशियां लाए, आप हर तरह से खुश महसूस कर सकें। जय श्री राम।